आप सभी को नमस्कार। सभी को राम राम। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट हिंदी का ही 3 भारतीय काव्य शास्त्र। आज हम इसके नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। हिंदी की तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो में हम काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन, प्रमुख आचार्य, उनकी प्रमुख रचनाएं, उनका प्रकाशन वर्ष, सिद्धांत और नए पैटर्न के प्रश्नों को सरल भाषा में समझेंगे। काव्य शास्त्र का परिचय। इसकी परिभाषा क्या है? काव्य के स्वरूप, गुण, सौंदर्य और उसके सिद्धांतों का अध्ययन करने वाला शास्त्र काव्य शास्त्र कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? काव्य के लक्षण, हेतु, प्रयोजन को समझना, काव्य के सौंदर्य और आनंद का अनुभव करना। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? रस है, अलंकार है, रीति है, ध्वनि है, वक्रोक्ति और औचित्य। काव्य प्रयोजन मम्मट के अनुसार, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? आचार्य मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। इसने 6 प्रयोजन बताए हैं मम्मट जी ने। यश, कीर्ति प्राप्त करना; अर्थ, धन प्राप्ति करना; व्यवहार ज्ञान, लोक शिक्षा; शिवेतर अक्षतय, अमंगल का नाश; सद्य पर निवृत्य, तत्काल आनंद। सद्य का मतलब तत्काल। कांता सम्मति उपदेश, मधुर उपदेश, पत्नी के जैसे। कांता मतलब पत्नी। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ये सरस व्यवहार शिव सद्य कांता। यह एक लाइन याद कर दे तो मम्मट का याद हो जाएगा सब। काव्य हेतु, काव्य का हेतु क्या है मम्मट के अनुसार? शक्ति, प्रतिभा, निपुणता, व्युत्पत्ति, अभ्यास, निरंतर अभ्यास। शक्ति का मतलब जन्मजात क्षमता, व्युत्पत्ति ज्ञान, और अभ्यास निरंतर अभ्यास, बार बार अभ्यास करो। तीनों मिलकर ही काव्य बनाते हैं। दंड चक्र न्याय। इसकी ट्रिक क्या है? सैनीय, शक्ति, निपुणता, अभ्यास। आचार्य मम्मट के अनुसार है ये। काव्य के लक्षण क्या हैं? भामह, भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम। मम्मट क्या परिभाषा देते हैं? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलम अलंकृति पुनः कवापी, या पुनः कवापी। ये दो नाम याद रख दोगे आप तो मम्मट की परिभाषा आपको याद हो जाएगी, क्योंकि और किसी परिभाषा में ये पुनः कवापी नहीं है। मैंने तो ऐसे याद किया था। विश्वनाथ क्या परिभाषा देते हैं? रसात्मकम काव्यम वाक्यम काव्यम। और जगन्नाथ रमणीय अर्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम। जगन्नाथ की परिभाषा याद करने का एक सूत्र यह है, रमणीय अर्थ शब्द और किसी परिभाषा में नहीं है। तो आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। परीक्षा में ये काव्य भाषाएं आ जाती हैं और पूछा जाता है कि ये काव्य भाषा किस कवि की है, तो आपको ये ध्यानपूर्वक याद करनी है। प्रमुख आचार्य और ग्रंथ और उनका समय ये टेबल में देखते हैं। ये है आचार्य, ये है शताब्दी, ये है ग्रंथ और ये है इनके सिद्धांत। ये देखते हैं। भरत मुनि, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, इनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र और इनका सिद्धांत है रस। आइए अब इसके प्रमुख आचार्य, उनके ग्रंथ और उनका समय देखते हैं। प्रथम आचार्य भरत मुनि, फिर भामह, फिर दंडी, फिर वामन, फिर आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, मम्मट, क्षेमेंद्र और विश्वनाथ। इनके सामने इनका समय लिखा है। भरत मुनि ईसा पूर्व 2री शताब्दी, भामह 6ठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी, वामन 8वीं, आनंदवर्धन 9वीं। इनके सामने इनका ग्रंथ का नाम लिखा है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, भामह का काव्य अलंकार, दंडी का काव्य आदर्श, वामन का काव्य अलंकार सूत्रवर्ती, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। इनके सामने इनके सिद्धांत लिखे हैं। भरत मुनि का रस सिद्धांत, वामन का अलंकार, दंडी का अलंकार रीति, और ये वामन का रीति, आनंदवर्धन का ध्वनि, अभिनवगुप्त का रस व्याख्या, कुंतक का वक्रोक्ति, मम्मट का समन्वय और क्षेमेंद्र का औचित्य और विश्वनाथ का है रस सिद्धांत।
अगला पॉइंट है हमारा नोट्स बनाने का सिद्धांत सरल भाषा में। रस काव्य का आनंद, ये भरतमुनि। अलंकार काव्य की शोभा। रीति शैली ही काव्य की आत्मा है, ये वामन का कथन है। ध्वनि व्यंग्यार्थी मुख्य है, ये आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति टेढ़ी अभिव्यक्ति ही सौंदर्य कुंतक। औचित्य उचित प्रयोग ही श्रेष्ठता क्षेमेंद्र। उनको याद करने की ट्रिक क्या है? आचार्य क्रम बाधवा आकुम विज आसांत्रिका। बासे भरतमुनि, दय से दंडी, वासे वामन, ऐसे याद करना है। ध्वनि ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन का। वक्र कुंतक का। रीति वामन का। औचित्य क्षेमेंद्र का। अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? प्रथम आचार्य भरतमुनि। ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंदवर्धन का। रीति सिद्धांत वामन का। वक्रोक्ति कुंतक का। औचित्य क्षेमेंद्र। समन्वय मम्मट का। अब देखते हैं इसके एमसीक्यू। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं एमसीक्यू। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। उन्होंने पद रचना को ही रीति कहा है। ये स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हैं, दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति विभाव अनुभाव संचारी से होती है। रस केवल शब्द चमत्कार होते हैं। केवल शब्द जहां भी आ जाए तो सीधा ही कांटा लगाना। रस निष्पत्ति विभाव अनुभाव संचारी से होती है, कथन बिल्कुल सही है, लेकिन इसके तर्क गलत है। रस केवल शब्द चमत्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भामह अलंकारवादी थे, उन्होंने रस को महत्व नहीं दिया। अलंकारवादी थे ये तो सही है, लेकिन रस को महत्व नहीं दिया, ये गलत है, तर्क गलत है। आनंदवर्धन, कुंतक, क्षेमेंद्र, वामन, इनके सिद्धांत दिए हैं आगे। वक्रोक्ति ध्वनि रीति उचित है, तो ये आपको मिलान करने हैं कौन से आचार्य का कौन सा सिद्धांत है। जैसे आनंदवर्धन का 2 लिखा है ध्वनि, कुंतक का वक्रोक्ति, आपको ऐसे मिलान करने हैं। सही क्रम क्या है? भामह दंडी वामन मम्मट। उत्तर सही है। ये 2री शताब्दी है, ये 6ठी शताब्दी है, ये 7वीं है। ऐसे आपको मिलान करने हैं ये। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मम्मट की है। ध्वन्यालोक की रचयिता कौन है? आनंदवर्धन। निम्न में से कौन सही है? वक्रोक्ति कुंतक की है, ध्वनि मम्मट की है। ध्वनि मम्मट की नहीं है, ये गलत लिखा है इन्होंने, केवल एक सही है। निम्न में 11वीं शताब्दी के आचार्य कौन है? मम्मट और क्षेमेंद्र, ये दोनों 11वीं शताब्दी के हैं। आप सबका धन्यवाद। अपने नोट्स बन गए, इनको बार बार दोहराते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें जी। फ्री PDF डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपकी कोई क्यूरी हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।